आई मेड अ प्रीटियस फ्रेंड के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो मेहारा होता है वो अपने मॉम और डैड को एक साथ करीब लेके आ जाता है। क्रिसमस पार्टी में हम देखते हैं कि यू जो होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। क्लासरूम के सभी लड़के यू को देखते रह जाते हैं, वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहली बार मेहारा जो होता है वो अपने मॉम और डैड को बताता है कि वो प्यार करता है अनागी से, अनागी यानी यूमी से। और हम देखते हैं कि लास्ट में वो दोनों यहाँ पर किस भी करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में ये सब कैसे कैसे हुआ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ पर क्रिसमस की प्लानिंग कर रहे होते हैं। क्रिसमस आने वाला होता है और सभी बच्चे पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या करने वाले हैं। नोजुआ की बहन जो होती है वो यहाँ पर क्लास की प्रेसिडेंट होती है, जो डिसाइड कर रही होती है कि किस तरह से कौन सी चीज कैसे करनी है। मेहारा भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाता है उस लड़की के पास और कहता है कि मेरे पास भी एक आइडिया है, तो क्या तुम उस आइडिया को ले सकती हो। वो लड़की कहती है कि तुम लेट हो गए हो, बट एक शर्त पर ले सकती हूँ, जब मेरा भाई पूरे दिन के लिए यहाँ पर मेरे साथ काम करवाएगा तो ले सकती हूँ। सभी लोग, नोजुआ तो खुश नहीं होता है बट उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बड़ी बहन के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए वो दुखी हो जाता है। क्लास जब खत्म हो जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी यू होती है वो तैयार हो रही होती है घर जाने के लिए, और वो यूमी से पूछती है कि यूमी तुम जो हो क्रिसमस में क्या प्लानिंग करने वाली हो। तो यूमी कहती है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मैं तो घर पे ही रहने वाली हूँ। शर्माते हुए कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम घर पे रहने वाली हो, वो भी अकेले। यूमी खड़ी हो जाती है, उसके सर को पकड़ लेती है और हंसना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो एक्चुअल में गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है उसे, पर वो प्यार वाला गुस्सा होता है, रियल वाला गुस्सा नहीं होता है। वो है यहाँ पर माफी मांगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, और फिर वो चले जाते हैं अपने अपने घर। अगले सीन में हम मिनातो को देखते हैं। मिनातो वही लड़की है जो यहाँ पर मेहारा के डैड के साथ रहती है, उनके साथ ही काम करती है। इस बार डिसाइड करता है मेहारा कि वो जाके मिनातो से बात करेगा कि उसके और उसके बीच के डैड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि मिनातो जो है यहाँ पर उसके डैड के साथ घूमती है, तो उन्हें शक है कि कहीं ये दोनों है ना लव रिलेशनशिप में ना हो, इसीलिए वो मेरे मॉम को छोड़कर मेरे डैड चले गए। मेहारा यही वेरीफाई करने के लिए आया होता है मिनातो के पास वो, और वो जानकर पूछना चाहता है उससे कि उसका और डैड का रिलेशनशिप क्या है। मेहारा को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसके मॉम और डैड दोनों सेपरेटली रहते हैं और दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, पर मेहारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो बचपन में वो यादें थी उसके पास जो उसके मॉम और डैड दोनों की थी, ना कि मॉम की अकेले की थी। मिनातो यहाँ पर सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो उसके डैड से मिली। जब वो पहली बार कंपनी में काम करने गई तो उसके डैड ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करी मिनातो की, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत टाइम तक साथ में रहने लगे। यानी कंपनी में जब आप काम करने जाओगे तो लगभग 12 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है, और आप एक लड़का एक लड़की को 12 से 10 घंटे के लिए छोड़ दो काम के सिलसिले में ही, तो एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाती है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसे चीट करें या अपने हस्बैंड को चीट करें, है ना। तो आप किसी से वो चीट करना बिल्कुल गलत है। मिनातो यहाँ इसुकी के बारे में बताती है। इसुकी ही यहाँ पर जो मेहारा के डैड होते हैं उनका नाम होता है। तो मिनातो बताती है कि इसुकी जब भी वो चलता है मेरे पास तो एकदम स्माइल करता है और वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें करता है। तो मैं सोचती हूँ कि कितना खराब कर दिया मैंने एक फैमिली को, और अपना सर झुकाकर यहाँ माफी मांगना स्टार्ट कर देती है मेहारा से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में कोई गलती करते हैं, इस तरह की चीटिंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट टाइम के बाद मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर वो रियलाइज करती है कि जो उसके डैड हैं वो अपने बेटे के बारे में बात करते हुए बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वही डैड यानी इत्सुकी जो होता है जब मिनातो के बारे में बात करता है तो उतना खुश नहीं रहता, बट अपने बेटे के बारे में बात करता है यानी मेहारा के बारे में तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। इसलिए यहाँ पे इसे रियलाइज होता है मिनातो को कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और उसे जो है उसकी फैमिली को दोबारा मिलाना पड़ेगा। इसलिए वो मेहारा से बात करने के लिए आई है और माफी मांग रही है मेहारा से। वो चाहती है कि वो दोनों दोबारा से इकट्ठा हो जाएं, यानी उसके मॉम और डैड। मिनातो यहाँ पर मेहारा के मॉम और डैड को दोनों को मिलाकर चली जाएगी, उनके जिंदगी से कभी दोबारा वापस नहीं आएगी, ऐसा वो बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल के अंदर क्रिसमस पार्टी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और एंट्री के ऊपर ही वेरीफाई कर रहा होता है मेहारा। वो सभी के नाम को चेक करता है कि कौन कौन इस स्कूल का है और कौन कौन इस स्कूल का नहीं है। कई बार पार्टी के अंदर कुछ और लोग अभी आ जाते हैं ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होता है। जहाँ पर ओजुमी उसकी दोस्त की बहन आती है और बोलती है सब कुछ ठीक है ना, तो वो बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा संभाल लिया है, तो मेहरा कहता है कि हाँ उसके लिए थैंक यू।
ओजुमू की बहन कहती है कि तुमने मेरे भाई ओजुमू को भी तो संभाला था, इसीलिए तुम जो हो बहुत ही अच्छे हो, उसके लिए थैंक यू। तो वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यू होती है वो आती है तैयार होकर। जैसे ही यू की एंट्री होती है वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और क्लास के सभी बच्चे यहाँ पर उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं और वो ब्लश कर रहे होते हैं, यानी कि वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है, इस वजह से ऐसा वो करते हैं। वो भाग कर आती है मेहारा के पास और वो उससे कहती है कि बताओ मेहारा, मैं कैसी लग रही हूँ। मेहारा कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, बट उसके पीछे ही यहाँ पर अनागी आ रही होती है जिससे वो प्यार करता है। तो जिससे वो प्यार करता है उसके सामने ही किसी और लड़की की तारीफ कर दे तो उसे बहुत बुरा लगेगा अनागी को, इसीलिए वो उसे देखता है चौंकते हुए और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो अनागी। यहाँ पर यूमी कहती है कि अच्छा, तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगी। मेहारा कहता है कि हाँ, मुझे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। फिर हम देखते हैं कि यू और यूमी दोनों ही आपस में बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। बाहर खड़ा होकर यहाँ पर देख रहा होता है मेहारा कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, बट वो सामने बोल नहीं सकता यूमी के, इसलिए वो ऐसा मन में बोल रहा है। तभी हम देखते हैं नीना यहाँ पर आ जाती है। नीना ने कहा था कुछ दिन पहले ही कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्रिसमस का प्लान कर रही है। तो जब नीना यहाँ स्कूल की पार्टी में आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जो है किसी पार्टी में जाने वाली थी जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जाएगा उसके साथ, बट वो स्कूल के अंदर क्या कर रही है। तो वो कहती है कि एक्चुअल में वो प्लान जो था मेरे बॉयफ्रेंड वाला वो कैंसिल हो गया, इसलिए मैं स्कूल की यहाँ पार्टी में आ गई। सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे कोई बात नहीं, तुम इस पार्टी में आई, ये पार्टी भी बहुत अच्छी है, हम यहीं पर इंजॉय कर लेंगे। अब पार्टी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, सभी लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, मैरी क्रिसमस मनाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं कि जो हमारा मेहरा होता है वो क्रिसमस पार्टी को छोड़कर बाहर की तरफ चला जाता है। ये करने के लिए उसने पहले ही टाइम मांग लिया था, तो इसलिए वो बाहर आता है। बाहर उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है, जो उससे वो कहता है कि आप आ गए, थैंक यू आने के लिए। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो बोलता है नहीं, मैंने स्कूल के अंदर से परमिशन ले ली है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके जॉब में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना मम्मी? तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कि मैं आज फ्री हूँ, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। वो एक कॉल करता है और कहता है कि अब आप आ सकते हैं। सामने देखते हैं कि मिनातो और उसके साथ इत्सुकी आ रहा होता है, यानी मिहारा के डैड आ रहे होते हैं। वो उसकी मॉम को देखते हैं और एकदम से चुप हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते और एक अपना मुंह जो है बिल्कुल साइड में कर लेते हैं। 5 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर अपना मुंह साइड में कर लेते हैं। अब ये देखकर मिहारा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप दोनों कब तक ऐसे करने वाले हो, क्या आप दोनों बात करने वाले नहीं हो? यहाँ पर उसकी मॉम जो है स्टार्ट करती है बात करना, वो भी मिनातो से, और वो बोलती है कि मिनातो कोई दिक्कत तो नहीं है। मिनातो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा चल रही है जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता ही है कि किसी भी लव की रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा बंदा आता है या बंदी आती है, यानी लड़का या लड़की कोई भी आ जाए, वो रिलेशनशिप बचता नहीं है, खत्म ही हो जाता है। अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिले जो इस बात को सपोर्ट करता हो कि हाँ तुम अपना जाके किसी और से भी बात कर सकती हो, उसके साथ रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो एक्चुअल में वो तुम्हारे से प्यार नहीं करता, बस तुम्हें यूज करता है कभी कभी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिनातो जो होती है वो दोनों को कन्विंस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर इസുकी को बोलती है कि अरे तुम इस तरह मत बोलो, तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हें जो है यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, मिहारा के लिए बात करनी पड़ेगी। वो कहता है कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती हो मुझसे, मैं तुम्हें पनिशमेंट दे दूंगा, काम पे आना कल तो बताता हूँ। मिहारा ये सब सुन रहा होता है कि उसके डैड बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं, इसलिए वो पास में आता है, उन दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब हम दोनों को साथ में ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बचपन की बातों को याद करता है जहाँ उसके मॉम और डैड दोनों साथ में रहा करते थे और वो बहुत अच्छा लगता था उसको। उसके बाद वो दोनों अलग हो गए, जिसकी वजह से उसे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो बताता है कि मैं जो हूँ खेलना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, बट आप दोनों के साथ मुझे अकेले अकेले नहीं रहना है, मेरी जिंदगी आप क्यों खराब कर रहे हो? अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों उसको सॉल्व कर सकते हो, पहले सॉल्व करने का ट्राई तो करो, सिर्फ मेरे लिए। अगर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार ही नहीं था तो आप दोनों ने शादी क्यों की और मेरे को यहाँ पर क्यों लेकर आए, मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? इस तरह के सवाल जब वो पूछता है अपने मॉम और डैड से, तो वो दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं। उनके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता है। ना ही इस सवाल का जवाब मुझे पता है। मुझे नहीं पता कि जब एक हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तब एक बेबी पैदा होता है और वो उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, पर उनका प्यार खत्म हो जाता है क्या? तो ऐसा तो होता नहीं है कि प्यार खत्म हो गया, प्यार आ गया, प्यार बोर हो गया। तो इस सवाल का जवाब मुझे तो नहीं पता है। अगर कोई सब्सक्राइबर देख रहा है जिसे इस सवाल का जवाब पता है तो वो नीचे कमेंट में बता सकता है। मेहरा जो होता है यहाँ यूमी को लेकर आता है और अपने मॉम और डैड से कहता है कि देखिए मॉम और डैड, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और आप दोनों के साथ भी रहना चाहता हूँ, तो आप प्लीज आप दोनों साथ में आ जाइए और मेरे जो है बचपन को खराब मत करिए। उसके मॉम और डैड दोनों आपस में बातें करते हैं और अपनी अपनी गलतियों को माफ करते हैं और साथ में रहने का ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर वो कहता है मेहारा कि मैं एक फोटो लेना चाहता हूँ,
तो यूमी कहती है कि ठीक है, मैं बुला लेती हूँ दोस्तों को। तो उसके दोस्त भी यहीं छुपे होते हैं जो उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। वो जल्दी से यहाँ पर आते हैं और फोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें मेहारा और उसके मॉम डैड साथ में खड़े होते हैं। ये एक मेमोरी के लिए फोटो है, क्योंकि ये हर साल ये फोटो लेते हैं। फोटो लेने के बाद मेहारा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मेहारा और उसके दोस्त भी आपस में फोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो आगे जाकर देख सके अपनी फोटोज को। स्कूल के अंदर भी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वो स्कूल के अंदर भी आते हैं, जहां वो पार्टी करते हैं और जहां पर यूमी और मेहारा दोनों एंजॉय करते हैं। उसके अंदर यू भी होती है, जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यूमी की दो पुरानी दोस्त होती हैं, जो यहाँ पर उसके टेबल के साइड में खड़ी होती हैं। वो उसकी सबसे पहली दोस्त है, बट यूमी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उससे लगा था कि वो लोग यू के पास चली गई हैं बात करने के लिए मुझे छोड़कर, इसलिए वो उनसे बात करना बंद कर दिया। बट यहाँ पर कहता है मेहारा कि तुम उनसे बात करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट तुम उनको मना तो कर दो, माफ तो कर दो उनको, नहीं तो वो हमेशा तुम्हें सोचती रहेंगी कि तुम उनसे बात करोगी, कब करोगी। मेहारा के इतना बोलने के बाद वो सोचती है कि चलो फिर मैं इनसे बात करती हूँ और इन्हें माफ कर देती हूँ। एक्चुअली में माफी ये खुद मांग रही होती है, क्योंकि गलती इसी की भी होती है। कम से कम जब वो बात कर रही थी यू के साथ, तो उसे जाकर पूछना चाहिए था कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। अगर आप दूर से देखेंगे तो कैसे पता लगा सकते हैं कि वो दोनों इंसान क्या बातें कर रहे हैं। पास में जाकर सामने से पूछना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां जो होती हैं यूमी के पास आती हैं, और आते ही यहाँ पर यूमी कहती है कि तुम दोनों को बोलना नहीं है, यहाँ पर मैं बोलने वाली हूँ। और वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ही गलती हो गई, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। उस दिन मैंने देखा था तुम दोनों को यू से बात करते हुए, तो मुझे लगा कि तुमने जो है मेरे से फ्रेंडशिप तोड़ ली और यू से फ्रेंडशिप कर ली है, इसलिए मुझे लगा कि तुमने धोखा दिया है, इसलिए मैं तुमसे बात करना बंद कर दिया। गलती यही है कि मैं तुमसे पूछने के लिए नहीं आई हूँ, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लड़कियां कहती हैं कि प्लीज हमें भी माफ कर दो, और दोबारा से दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेहारा अनागी के घर के बाहर खड़ा होता है। अनागी जो होती है घर के अंदर गई होती है कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज करके वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाहर आती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए यूमी को एक जैकेट पहनना होता है ठंड से बचने के लिए। वो इसलिए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर से वो एक जैकेट पहनती है और फिर आ जाती है। वो अपने फोन में बहुत सारी फोटो देख रही होती है, जो अभी अभी उन लोगों ने ली थी अपने दोस्तों के साथ, और अपनी फोटो ली थी। वो कहते हैं कि ये फोटो तो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसे मेमोरी बना सकते हैं इस फोटोज को भी। तो वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। मेहरा यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि काश जो ये पल मैं जी रहा हूँ ये कभी चेंज ना हो, हमेशा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहें और हमेशा ये प्यार रहे चलता रहे। हर प्यार करने वाला और करने वाली यही चाहती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए मेहारा यहाँ पर कहता है यूमी को कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू यूमी। तो वो कहती है कि क्या तुम किसी फ्रेंड की तरह कह रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, और ये फ्रेंड वाला प्यार नहीं है, ये गर्लफ्रेंड वाला प्यार है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहकर ही अच्छा इंसान बन सकता हूँ। इस तरह की बातें वो कहता है। यूमी उसकी बातों को सुनकर उसे हक करती है और उसके कंधे पर रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेहारा उसे चुप कराता है और कहता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ऐसे मत रो। अगर तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है, तो प्लीज तुम चुप हो जाओ। चुप हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करें और नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।